गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारी ज्योग्राफी की बुक में 3rd चैप्टर चल रहा था बच्चों, जिसमें हम खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में जानकारी ले रहे थे। और लास्ट लेक्चर तक हमने अपने जल विद्युत और प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन कर लिया था। ठीक है बच्चों, अब हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि परंपरागत स्रोत हैं वो अनवकरणीय संसाधनों के रूप में होते हैं और इनका अभाव अब निरंतरता से जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और इनका उपयोग बढ़ रहा है, परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि इनकी उपलब्धता है, इनके भंडार हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं। अब उपलब्धता नहीं होगी और चीज़ों की आवश्यकता, हमारी आवश्यकता तो दिन पर दिन बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही। तो हमें चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी अन्य संसाधनों की ओर अपन को जाना होगा, क्योंकि हम बिना शक्ति संसाधनों के, बिना ऊष्मा ऊर्जा के नहीं रह सकते। परिणाम स्वरूप इसके लिए हमें गैर परंपरागत जो संसाधन हैं हमारे इसके शक्ति के, उन पे जाना होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। ये सब जो कि नवकरणीय है, जो कि रोज़ नई बनाई जाती है, इनके उपभोग करने की हमें आवश्यकता अब बहुत महसूस होने लगी है। और यही कारण है कि आज विश्व के अंदर आपने देखा होगा सोलर प्लांट्स बहुत सारे जगह जगह लगाए जा रहे हैं। पवन चक्कियों की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा बनाने के लिए उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग, क्योंकि देखो न तो सूरज का प्रकाश कभी ख़त्म होने वाला है, न हवा कभी ख़त्म होने वाली है। तो ये दोनों इस प्रकार के गैर परंपरागत स्रोत है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस समय जब हमारे पास हमारे जो परंपरागत स्रोत है जिनका उपभोग हम लगभग अब कर चुके हैं और उनके भंडार खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे गैर परंपरागत उद्योग हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इन गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनके बारे में। आज सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं अपना सौर ऊर्जा के बारे में। सौर ऊर्जा एकदम सिंपल सी बात है। सौर ऊर्जा क्या होती है? सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश जो कि हमारे चारों ओर होता है, आप सभी रोज़ महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं, सूरज उग जाता है और आप जैसे जैसे ये दिन बढ़ता जाता है उसके प्रकाश में तेज़ी आती चली जाती है, गर्मी हमें महसूस होती है, तपन महसूस होती है। तो ये प्रतिदिन जो अनुभव करते हैं, इससे प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा। अब जो सौर ऊर्जा है उसके अंदर क्या किया जाता है, सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। सौर सेलों से विद्युत उत्पन्न कर रही जाती है। साथ ही इन सेलों जो ये सौर सेल जो होते हैं, कई सेलों को सौर पैनलों से जोड़ा जाता है और उससे शक्ति उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। यानी हमारे जो सोलर सेल हैं, उनको पैनलों से जोड़ दिया जाता है। आपने आजकल कई देश देखा होगा, अपनी कॉलोनीज़ में भी देखेंगे कि आपके जितने भी रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ होती हैं उनके ऊपर आपने देखा होगा कि टीन शेड से आपको दिखाई देने वो सोलर प्लांट होते हैं जो विद्युत उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो शक्ति जनरेट करने में हमारे लिए सूरज की रोशनी जो है, सौर ऊर्जा है, वो नवकरणीय संसाधन है जिसे हम कभी समाप्त ना हो, सूरज कभी समाप्त नहीं होगा, सूरज की गर्मी कभी, तो हम उससे रोज़ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखिए, इनका उपभोग हम करते हैं सोलर तापक के रूप में, सोलर कुकर जिससे हम खाना पकाते हैं, सोलर ड्रायर होते हैं, रोशनी है। आपने देखा होगा सड़कों पर जो रेड लाइट, ग्रीन लाइट जो संकेतक लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर एक चौकोर सी, एक तस्तरी सी लगाई हुई होती है जो सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा बनाती है और फिर उसके लिए वो हमारे यातायात के संकेतकों का चलाने में वो योगदान देती है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सौर ऊर्जा जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, विश्व का पहला सोलर यानी सौर ऊर्जा से चलने वाला बस अड्डा जो है वो स्कॉटलैंड में बनाया गया। यानी पवन और सौर ऊर्जा से चलने वाला जहाँ शक्तियाँ जनरेट की जाती हैं, सबसे पहला बस स्टैंड जो है स्कॉटलैंड में बनाया गया है। ठीक है, आपको और बढ़ाता है सोलर ऊर्जा के बारे में कि सौर ऊर्जा जो होती है वह बहुत ही सामान्य प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा है। और दूसरा है कि इससे कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलता, क्योंकि ना तो ये जलती है ना कोई पॉल्यूशन फैलाती है, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल ज़ीरो पॉल्यूशन रहता है। लेकिन हानि ये है इसकी कि जो उसका जो प्लांट लगाया जाता है, सोलर प्लांट, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। लेकिन हाँ, एक बार लग जाता है तो वो बहुत
अच्छा संसाधन बन जाता है आपके लिए और स्रोत को विकसित करने के लिए कई बार ऊर्जा की बहुत सारी बर्बादी भी होती है। ये इसका महत्वपूर्ण नुकसान माना गया है। ठीक है, जो देश हैं जिसके अंदर धूप की बहुत प्रचुरता है, सूर्य बहुत प्रकाश के साथ चमकता है, कटिबंधीय देश हैं, वहाँ पर सोलर प्लांट्स के द्वारा बहुत सारी प्रौद्योगिकी को विकसित करने का भी काम किया गया है ना। इसके साथ साथ सौर ऊर्जा है वह आज का एक महत्वपूर्ण संसाधन बनती जा रही है। दूसरा और एक गैर परंपरागत स्रोत है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपका पवन ऊर्जा। ये कभी न समाप्त होने वाला संसाधन, शक्ति संसाधन है पवन ऊर्जा। मैं आपको बता दूं, इसकी भी सबसे बड़ी खूबी है कि इसको भी बनाने से कोई भी प्रकार का पॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। एक बार स्थापित हो जाता है तो हम बहुत सारी विद्युत इससे उत्पादित कर सकते हैं। सुरक्षित है और साफ है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इसके फ़ायदे ये हैं। आपको मैं बताऊं कि चिर प्राचीन काल से हम आटे को पीसने के लिए, जल निकालने के लिए हम पवन चक्कियों का प्रयोग कर रहे थे और आज सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोल हो रहा है, प्रोडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, यानी विद्युत उत्पादन में इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। पवन फार्म स्थापित किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा ऐसे पिलर होता है जिसके ऊपर पंखे लगे हुए होते हैं, जहाँ हवाएं तेज़ चलती तो वो पंखा क्या करता है, घूमता है और घूमने से हमने उसके जो प्लांट लगे हुए होते हैं उससे हम विद्युत प्रोड्यूस करते हैं, विद्युत उत्पादित करते हैं। नीदरलैंड है, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये ऐसे जगह हैं जहाँ पर इस तरह के पवन प्लांट्स लगाए गए, पवन फार्म्स लगाए गए। भारत में भी अगर आप गुजरात की तरफ जाएंगे तो आपने देखा समुद्री इलाका है, वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। जैसे कि सोमनाथ के आसपास आप देखेंगे तो वो आपको द्वारिका के पास में देखेंगे, ओखा के पास में देखेंगे, तो वहाँ पर आपको इस तरह की पवन चक्कियाँ बहुत दूर दूर तक दिखाई देती हैं जहाँ पर विद्युत निर्माण करने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ा और सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल भी आपकी पुस्तक में दिया गया है जिसके अंदर आपको सोलर कुकर के बारे में थोड़ा सा समझाया गया। एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि आप कार की पुरानी ट्यूब, जो कि एक राउंड सर्कल होता है, पुरानी ट्यूब लेते हैं, उसमें हम हवा भर लेते हैं और उसको एक लकड़ी के चबूतरे पर रख देते हैं। यानी एक ट्यूब लीजिए पुरानी, उसमें हवा भर लीजिए, फूल जाएगी, गोल राउंड बन जाएगा, फिर आप एक लकड़ी के चबूतरे या यूँ कह लीजिए सीमेंटेड चबूतरे पे एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर वो हम ट्यूब रख देते हैं। क्यों रख देते हैं बेटा लकड़ी के ऊपर? कि हम नीचे से वो सरफेस इक्वल हो जाता है तो उससे नीचे से वायु नहीं निकले। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम का कोई पात्र लेते हैं, नालीदार लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, उसको एक तरफ से हम काला पेंट कर देते हैं और उसके इसमें 1 कप चावल में 2 कप पानी डालकर उसको ढक्कन से बंद करके आप उस लकड़ी के चबूतरा जो कि आपने टायर ट्यूब रखा है उसके बीच में हम रख देते हैं और उसके बाद में उसको एक शीशे के फ्रेम से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं शीशे के फ्रेम से? ताकि जो भी वायु है वो अंदर की अंदर रहे, बाहर न निकले। अब जब सूर्य का प्रकाश उस शीशे पर पड़ेगा, ठीक है, तो न तो हवा अंदर जा सकेगी ना हवा बाहर आ सकेगी, और जो बाहर आने से तो सूरज की किरणें जब इस ट्यूब के गिरे बंद खाली जगह को अंदर ही अंदर रोकेगी तो स्टीम बनेगी और उससे क्या होगा, हमारा जो अंदर रखा हुआ कटोरी में जो चावल है वो थोड़ी देर में पककर तैयार हो जाएगा, यानी बॉयल राइस आपके रेडी हो जाएंगे। सोलर कुकर इसी तरह से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम का एक शीशेदार पेटी होती है जो अंदर से काली होती है, सूर्य का प्रकाश उस शीशे पे इस तरीके से इस सिचुएशंस में रखा जाता है कि उस पर पड़ता है और वो चीज़ अंदर की अंदर ही पकती चली जाती है। तो सूरज की रोशनी जो सोलर कुकर के माध्यम से आज बहुत ही बिना किसी लागत, एक बार सोलर कुकर आपने ला के घर में रख लिया, फिर आपको किसी भी प्रकार के ईंधन पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। आप उसके माध्यम से शाम को आपको दाल चावल खाने हैं, आलू बॉईल करने हैं, आप 3 कंटेनर में सोलर कुकर में डाल के सुबह रख के भूल जाइए, शाम को आपको चावल उबले हुए, दाल उबली हुई, आलू बॉईल हुआ तैयार मिलेगा। आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा, बिना पैसे के ही आपका क्या हो गया, कार्य हो जाता है। तो ये आपके यहाँ पर दिखाया गया है चित्र के माध्यम से क्रियाकलाप के अंदर, जो आप समझें। आपके पेज नंबर 31 पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल्स देखिए बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर की ऐसे
चौकोर चौकोर तस्तरी नुमा चीज़ें होती हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश गिरता है और वो विद्युत जनरेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपनी पुस्तक में से भी देखते जाएं। तो आज हमने पढ़ा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी कॉपीज़ में करेंगे, प्रश्न मैं आपको लिख कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।